देखो ये कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित पाठ नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.2 से चल रहा हूँ और जिसमें से मैं पहला सवाल कराने वाला हूँ। और पहले वाले सवाल में इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, सवाल स्टार्ट होते हुए साथी जी, पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करना है जब तक हमें सवाल में ना दिया जाए कि पाई का मान 3.14 रखिए। समझ रहे हो? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे परंतु मेरे पास किताब है। सवाल में कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, और त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या को व्यक्त आर से करते हैं और कितनी सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। सवाल में कह रहा है एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश का है। थीटा बराबर में कोण कितना अंश का है, 60 अंश का। और सवाल में क्या कह रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर जो सूत्र लगाने वाला हूँ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की घात 2। थीटा के स्थान पर जो कोण बना वो कितने अंश का बना, 60 अंश का, और बटे में कितना है, 360। पाई का मान कितना रखूंगा मैं, 22/7। त्रिज्या आर, आर का मान 6 कितनी बार लिखूंगा, 2 बार। क्यों? क्योंकि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की घात है 2। यहाँ 0 से 0 कटेगा, 6 करना 6 और 6 छंग 36। इस वाले 6 से ये वाला 6 कट गया। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13/7। और यही मेरे प्रश्न का क्या है, उत्तर। देखो सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 में कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश। सबसे पहले मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक वृत्त बनाने वाला हूँ और इस वृत्त के भीतर मैं 4 हिस्से करने वाला हूँ। और 4 हिस्से करने का मतलब ये हो गया कि ये वृत्त का मेरा केंद्र है जिसे मैंने क्या माना, बिंदु O। और यहाँ पर प्रत्येक कोण जो बन रहा है वो मेरा 90 अंश का बन रहा है, अर्थात पूरे वृत्त का बनाया गया कोण 360 अंश का होता है। परंतु सवाल में कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश, तो वृत्त के चतुर्थांश की बात कर रहा है, 4 हिस्सों में से किसी एक हिस्से की बात कर रहा है। तुम वो हिस्सा कोई सा भी ले सकते हो। तो यहाँ मान लो जी, यहाँ पर ये जो कोण है ये कितने अंश का है, 90 अंश का। ये वृत्त का क्या है, केंद्र। तो इस वृत्त के भीतर जो 4 कोण बने उसके एक कोण का जिक्र कर रहा है। तो मैं सवाल में क्या कहता है कि वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो ये एक वृत्त है और मैं यहाँ लिखने वाला हूँ वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर कितने सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 2 पाई का मान मैं 22/7 रखता हूँ, r बराबर के 22 सेंटीमीटर। इस वाले 22 से ये वाला 22 कट गया, यहाँ कितना बचता है, 1। 7 की गुणा मैं 1 से करूँगा तो 7 ही करना 7। ये 2 गुणा में है, ये इसके कहाँ चला गया, बटे में। तो मुझे किसका मान प्राप्त हुआ, त्रिज्या का। चाहे मैं इसको पॉइंट में भी लिख सकता हूँ और नहीं भी, मगर सवाल में क्या कहता है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सबसे पहले मैं यहाँ एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r की घात 2। वृत्त का क्षेत्रफल ये सूत्र होता है पाई r की घात 2। परंतु चतुर्थांश की बात कर गया, चतुर्थांश का मतलब ये है वृत्त मेरा एक है और चौथे हिस्से की बात कर रहा है। बात क्लियर है? 1/4 पाई का मान 22/7 और यहाँ जो त्रिज्या आ रहा है इसका मान 7/2 प्राप्त हुआ। तो इसे मैं कितनी बार लिखने वाला हूँ, 2 बार, क्योंकि r की घात कितना है, 2। यहाँ 7 से ये 7 कटेगा, 2 से 2 ही करना 2, 2 ही करना 2। 11 7 77 होते हैं, बटे के 4 दूनी 8 या 77/8 इसका आंसर रोक सकते हैं। परंतु अगर हम इसे भाग देंगे तो आपका आंसर प्राप्त होगा 9.63 सेंटीमीटर। और यही मेरे प्रश्न का क्या है, उत्तर। देखो यहाँ तक इसका आंसर आ चुका था, परंतु मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ ये 7/2 आया कैसे। मैं इसका यहाँ पर ये आंसर मिटा देता हूँ और इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार ज़रा ध्यान से सुनेंगे क्या हुआ।
ऊपर मेरा 2 है, यहाँ गुणा का चिन्ह जस्ट इसके सामने आ रहा है, और बटे में क्या था मेरा 7, और यहाँ पर जो बचा था मेरा कितना बचा था 1। इस 1 के बटे मैंने क्रॉस गुणा कर दी, 7 की गुणा 1 से करूँगा 7 ही करना 7, और 1 की गुणा इन दोनों से करूँगा तो ये दोनों अपने स्थान पर ही आएंगे। और यहाँ मुझसे त्रिज्या निकालने के लिए पता कर रहा है, और 2 गुणा में था कहाँ चला गया इसके बटे में, तो त्रिज्या का मान मैंने ऐसे निकाला था। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे देखेंगे। सवाल में कह रहा है क्या कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब एक बात ज़रा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिएगा यार, अगर मैं एक घड़ी बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, एक घड़ी, यहाँ पर संख्या 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इस तरह की, और यहाँ इसका केंद्र होता है, और केंद्र से मिनट वाली सुई की बात कर रहा है। मान लीजिएगा ये मैंने मिनट वाली सुई मान ली, और ये मिनट वाली सुई अगर मैंने ये मान ली तो ये एक घड़ी है, और घड़ी में जो ये मिनट वाली सुई है ये एक त्रिज्या का काम कर रही है। और परंतु त्रिज्या नहीं बोली सवाल में, सवाल में बोली है लंबाई। लंबाई बोलो तो त्रिज्या, बात एक ही है। बात समझ गए होंगे। मैंने कहा कि जो घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई या त्रिज्या, क्या, या त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दी है 14 सेंटीमीटर। सवाल में 14 सेंटीमीटर है। और फिर सवाल में कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल की बात करो। एक बात पहले मैं आपसे बता देता हूं, ये जो मिनट वाली सुई है 1 घंटे में जहां 12 पे से चलती है और वहीं घूमकर 12 पर आ जाती है। कहने का मतलब मेरा ये हो गया, जो 12 मिनट वाली सुई है वो 12 से ही चली और 12 पर ही आकर जब मिनट पे वाली सुई रुकी तो तब 1 घंटा होता है। और इस मिनट की सुई द्वारा बना गया कोण होता है 360 अंश का, क्योंकि ये जहां से गई वहीं पर घूम कर आ गई। मैं लिखूंगा मिनट द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का है 360 अंश का। परंतु यहाँ पर 5 मिनट में बनने वाला जो कोण है वो 60 अंश का, और कितने मिनट का जिक्र कर रहा है वो 5 मिनट का जिक्र कर रहा है। 0 से 0 काटूंगा 6 छंग 36 और 6 पंजे 30, तो यानी कि मिनट द्वारा बनाया गया कोण कितना है 30 अंश का है, और वो भी कितने मिनट में 5 मिनट में बनाया गया कोण 30 अंश का। मैं लिख दूंगा 5 मिनट द्वारा बनाया गया कोण, क्योंकि मिनट वाली सुई जब घूमी वो 360 अंश का कोण बनाया और बटे में 60 कट करा 6 पंजे 30। तो यहाँ पर मुझे किसका मान मिलता है थीटा का मान मिलता है 30 अंश। सवाल में बोल रहा था 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का मान ज्ञात करो। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, देखो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का मतलब क्या है। अब एक बात मुझे ये बताओ तुम लोग, सबसे पहले ये जो सामने बना हुआ घड़ी एक वृत्त के आकार की है, जिसमें से मुझे त्रिज्या भी मिल गई है r और थीटा कोण भी बन गया, और 5 मिनट में रचित कोण की बात कर रहा है क्षेत्रफल की, तो कौन सा सूत्र लेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई r की घात 2। और यहाँ थीटा के स्थान पर कितने अंश का कोण बन रहा है 30 अंश का बटे 360 गुणा पाई का मान मेरा 22 बटे के 7, और जो त्रिज्या है त्रिज्या का मान मुझे 14 सेंटीमीटर दे रखा है, 14 गुणा के 14। और जब मैं इसको हल करूंगा 0 से 0 कटेगा 3 ही करना 3 और 3 ही करना 3 और 3 दूनी 6। इस 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, और इस 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, और इस 6 को काटेंगे 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। अब मैं इनकी गुणा कर लूंगा 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 3, और ये किसके बराबर चल रहा था 5 मिनट रचित क्षेत्रफल के बराबर चल रहा था। और इसी प्रश्न का क्या है मेरा ये उत्तर। देखो भाई अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट याद करने के लिए बोल रहा है। इससे पहले मैं एक चित्र को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो इसमें बनने वाला है। सवाल में कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। एक बात बताएं, मैं पहले एक वृत्त बना देता हूं, जरा ध्यान से देखो। ये एक वृत्त है, वो ये वृत्त का मेरा केंद्र है और इस केंद्र से मैंने कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या खींची और यहाँ भी एक 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या खींची। ये भी कितने सेंटीमीटर की, एक 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या। परंतु जीवा की भी बात कर गया और जीवा की बात जो यहाँ से रेखा चली वो यहाँ पर जाके मिल गई, ये एक जीवा हो गई और इसमें जो बनने वाला कोण हो गया वो मेरा 90 अंश हो गया। कितना अंश हुआ, 90 अंश कोण हुआ। और जो शेष मेरा कोण रह गया जस्ट ये वाला, ये जो कोण रह गया मेरा बना 270 अंश। आप पूछोगे कैसे? भाई वृत्त में जो टोटल बनने वाला कोण होता है वो 360 होता है, परंतु वृत्त के केंद्र O से जो त्रिज्या मैंने 10 सेंटीमीटर खींची और इधर भी 10 सेंटीमीटर खींची, कितना कोण बनाते हुए, 90 कोण बनाते हुए। क्यों खींची? क्योंकि सवाल में बोल रहा है जी समकोण बनाते हुए, तो अंतरित है तो समकोण वो जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है। तो मैंने यहाँ से जो 2 त्रिज्या खींची वो इस हिसाब से खींची कि जो कोण बन जाए वो 90 अंश बन जाए। और एक जीवा की भी बात कर गया, तो इस परिधि से जो रेखा मैंने मिलाई यह एक जीवा हो गई और इसके भीतर बनने वाला कोण 90 अंश। जब तुम जानते हो टोटल वृत्त का कोण 360 अंश होता है और यहां से अगर मैं 90 अंश घटा दूं तो मेरा जो शेष कोण बचता है वो कितना, 270 अंश। अर्थात बाहर जो बनने वाला कोण है वो कितने अंश का है, 270 अंश का। आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और इसमें मैं एक चीज बता देता हूं आपको, जो यहाँ पर त्रिज्या है R वो कितने सेंटीमीटर है, 10। यहाँ भी 10 तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और ये जो कोण बन रहा है समकोण पर थीटा बराबर में कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। आप समझ रहे हो? अब यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट में इसने बोला है कि पहले पॉइंट में बोला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सबसे पहले मैं इससे मैं बाद में करूंगा, मगर इसमें पाई का जो मान का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है वो बोल रहा है 3.14। मुझे त्रिज्या R का मान पता है, कोण का भी मान पता चला और पाई का मान सवाल में दे रखा है, 3.14 का प्रयोग करना है। और सवाल में जैसे मैंने आपको पढ़ाया था किसका फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई R की घात 2। अब यहाँ पर जो थीटा के स्थान पर कोण बना वो 90 अंश बना बटे 360 गुणा पाई। पाई का मान मुझे कितना रखना, 3.14। R त्रिज्या 10 है और मैंने 10 को कितनी बार लिखा, 2 बार। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, 0 से 0 कटा, 9 का 9 और 9 चौक 36। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जो संख्या है वो 2 है और यहाँ पर कितने जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो। यहाँ से एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। जो शेष मेरा बचता है ऊपर 314 बचता है और जो बटे में बचता है वो मेरा कितना बचता है, 4। परंतु मुझे अगर ये और कटता दिखा तो मैं इसको और काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 ही काना 2 बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो मुझे जो प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ, 157 बटे के 2 प्राप्त हुआ। देखो यार, सवाल में 2 पॉइंट ज्ञात करने के लिए बोला था। सबसे पहले मैं बोल रहा था लघु वृत्तखंड का और दूसरे में बोल रहा था दीर्घ त्रिज्या खंड का। देखो दीर्घ मीन्स बड़ा होता है, लघु मीन्स छोटा होता है। तो यहाँ पर जो ये शेष भाग है ना, ये बहुत बड़ा भाग है, तो ये दीर्घ वृत्त है और ये जो है मेरा नीचे वाला लघु वृत्त है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में इसे ज्ञात करने के लिए बोला और दूसरे पॉइंट में इसे, और इसे तो मैंने ज्ञात कर लिया किसके द्वारा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के द्वारा। बात समझ में आई? यहाँ पर फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने एक वृत्त खींचा, वो भी कितना, जिसके केंद्र से मैंने 10 सेंटीमीटर की एक भुजा मानी। अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर की भुजा तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक की भुजा भी 10 सेंटीमीटर होगी। मेरा कहने का मतलब ये है
केंद्र से मैं किस और भी रेखा अगर किसी भी परिधि से मिलाता हूं वो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी और उसी की ही माप से मैंने बनाया है एक वृत्त। और ये कितना कोण बनाते हुए? समकोण। समकोण पर 90 अंश का कोण बनता है और यहां पर दो भाग मुझे प्राप्त हुए तीन, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एक दीर्घवृत्त और एक लघुवृत्त। ये तो मैंने ज्ञात कर लिया। अब मैं ये वाला करूंगा, उसके बाद इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। बात समझ में आई? अब जरा आगे बढ़ते हैं, यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जरा ये जो सूत्र था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र दे रखा था और इसका आंसर निकल कर आया ये। मैं 157 को 2 से भाग दे रहा हूँ। 157 को 2 से, 2 अट्ठे 16, मेरा एक बचा, 7 उतालिया 2 2 सत्ते 14 होते हैं और यहाँ पर एक बचा, 15 में से 14 गए, एक 7 उताले और 2 अट्ठे 16, एक पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और 2 पंजे 10। तो इसके स्थान पर मैं कितना लिख सकता हूँ? इसके स्थान पर मैं 78.5 रख सकता हूँ। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो यार, एक यहाँ पर कुछ बिंदु है, मैं मानता हूँ यहाँ ए बिंदु है, ये बिंदु बी मान लिया और ये बिंदु मेरा ओ है और मैंने कह दिया त्रिभुज ए ओ वी का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज बना और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई। आधार गुणा के ऊंचाई होता है। अगर मैं यहाँ पर जो बनने वाला कोण उठाऊं तो ये जो मेरी जीवा थी, ये मेरी लघुवृत्त की जो जीवा थी वो ये रही और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ये थी, 10 सेंटीमीटर ये थी। ये मैंने क्यों लिखा एक इस रूप में? मैंने ये जो केंद्र था ओ माना और ये मेरा बिंदु वी है और ये बिंदु मेरा ए है। तो यहाँ पर ए ओ वी की बात अगर हो रही है तो ये जो कोण बनना है ओ पर कितने अंश का कोण बनना है? 90 अंश का। मैंने ये सारा का सारा पार्ट उठाकर ये उठाया जिसमें मेरा आधार ये है, कर्ण ये है, लंब मेरा ये है और लंब ही मेरी क्या कहलाता है? ऊंचाई h। 1/2 आधार का जो मान है वो मेरा कितना है? 10। ऊंचाई जो है, ऊंचाई का मान भी मेरा कितना है इसमें? 10। और मैं इस 2 से 10 को काटूं, 2 पंजे 10 बराबर में 10 पंजे कितना हो जाएगा? 50। तो ये जो मेरा क्षेत्रफल निकल कर आया, किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया मेरा? 50 सेंटीमीटर। परंतु सवाल में जो मुझे बोला है वो क्या बोला था? लघुवृत्त का क्षेत्रफल। तो जब मुझे लघुवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, किसका? लघुवृत्त का क्षेत्रफल। जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का आंसर आया था वो मेरा आया था 78.5। त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल आया था 78.5। अब जो आंसर आया वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 50। 78.5 में से अगर मैं 50 निकाल दूं तो मुझे इस लघुवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। 78 में से 50 घटा दो तो 28 बचेगा और पॉइंट कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये जो मेरा आंसर प्राप्त हुआ ये पहले आंसर का प्राप्त हुआ क्वेश्चन। देखो यार, मैं पॉइंट नंबर 2 में जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनेंगे। पॉइंट नंबर में बता रहा था दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त को पता कर रहा था। दीर्घवृत्त में जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो इसका पूरे वृत्त का जिक्र करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। चिन्ह मैंने माइनस का लगाया और फिर जो चिन्ह माइनस का लगाया यहाँ पर इसका आंसर निकल कर आया था लघुवृत्त का क्षेत्रफल। लघुवृत्त का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझेंगे क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है πr⁴ ये लघुवृत्त का क्षेत्रफल की बात कर दिया। लघुवृत्त का समझ रहे हो कि एक पूरा का पूरा वृत्त है। मैंने यहाँ पर चिन्ह कहीं का लगाया माइनस का, तो मेरा ये जो वृत्त है ये 1 है, 2 तो नहीं है ना, इसलिए मैंने कितना लिखा यहाँ पर 1। परंतु इस वृत्त के एक हिस्से में से चौथे हिस्से की बात हो रही थी। ये 1/के कितना हो गया? 4। और जबकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा? πr⁴ यहाँ पर क्या काम करूंगा मैं? यहाँ πr⁴ में यहाँ कॉमन ले लूंगा। यहाँ बचेगा 1 माइनस के 1/4 और πr⁴ यहाँ बटे 1 मान के ऐसे लूंगा 4 × 4 4 × 4 माइनस का 1।
पाई r की घात 2, 4 में से 1 गया 3 और 3 बटे के कितना आ जाएगा मेरा 4, 3 बटे के 4। पाई का जो मैं मान रखूंगा यहाँ पर रखूंगा 3.14 गुणा जो त्रिज्या है मेरी कितने सेंटीमीटर दी हुई है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है 10, तो यहाँ पर मैंने 10 गुणा 10 और जो मेरा मान चल रहा है वो कितना चल रहा है 3 बटे के 4। अब देखो इसको हल करते हैं। इसको हल करना कैसे आंसर आता है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे। यहाँ इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा और जो बचा मैं वो लिख दूंगा 314 गुणा के 3 बटे के 4। 2 दूनी 4, 2 ही कना 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। 3 की गुणा अब मैं 2 से करूंगा, 7 से 3 सत्ते मेरा 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 पंजे 15 में को 2 जोड़ा 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 ही का ना 3 और 1 4 और बटे में कितना आ गया मेरा 2। और मैं जब इसको भाग दूंगा 471 को 2 से भाग दूंगा तो 2 दूनी 4, 7 उतार लेंगे, 2 तिया 6, 1 उतार 2 पंजे 10, 1 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया और 2 पंजे 10। तो जो मेरा आंसर आता है यहाँ पर भाग देने पर वो आता है 235.5। 235.5 मेरा आंसर आता है, परंतु ये किसका आंसर निकल कर आता है दूसरे पॉइंट में दीर्घवृत्त का। किसका आता है दीर्घवृत्त का। और यही मेरे प्रश्न का क्या है उत्तर।